कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। राहुल ने उसकी बात सुनी और बोला, अच्छा तो ये बात है, पहले तू उस अनाथ आश्रम में आना जाना शुरू कर, उनकी हेल्प कर, धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ेंगी तो खुद ब खुद प्यार हो ही जाएगा। ओके लेट्स ट्राई, विक्रम बोला। अब कोई मिशन नहीं मिला तुझे? आजकल बड़ी शांति है। हाँ, हमने सब तरफ शांति करा दी है, विक्रम अकड़ के बोला। फिर विक्रम अपने कमरे में आ गया। उसने लैपटॉप पर उस अनाथ आश्रम के बारे में सर्च की, पर कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था। वो हैरान। फिर उसने सोचा हो सकता है कि शायद वो इतना फेमस ही ना हो। शाम को दोनों एक साथ घर आ गए। सिया अभी आई नहीं थी। राहुल ने उसे फ़ोन किया। हेलो, क्या हुआ, आई क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना कि मुझे घर आते ही तुम मिलनी चाहिए, अगर तुम नहीं मिलती तो अजीब सा लगता है। जानती हूँ, पर आज एक ज़रूरी कस्टमर की ड्रेस तैयार करके देनी है, उसने कल पहननी है। मैं कुछ देर तक आ जाऊँगी, प्लीज़ बस आज ही, इसके बाद नहीं होगा, सिया बोली और फ़ोन रख दिया। विक्की, मुझे एक काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। मुझे सब पता है, जो काम आपको याद आया है सीधे क्यों नहीं कहते हो कि तेरी माँ के पास जा रहा हूँ, उनके बिना दिल जो नहीं लगता। विक्रम ने उन्हें छेड़ा। तो इसमें छुपाने की क्या बात है, मुझे उसकी आदत हो गई है। अगर वो घर में नहीं होती तो सच में मेरा दिल नहीं लगता। मैं जा रहा हूँ उसके पास, उसे लेकर ही आऊँगा, राहुल ने कहा। सच में जब से शादी हुई राहुल ने सिया को एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। उसने सिया को कह रखा था कि तुम काम करो, लेकिन मेरे घर आने से पहले घर होनी चाहिए, और सिया ऐसा ही करती थी। आज ही ये हुआ था। राहुल कभी बिजनेस ट्रिप पे भी अकेला नहीं गया, वो सिया को हमेशा साथ ही रखता था। राहुल को जाता देखकर विक्रम को उनके प्यार से जलन हुई। काश मुझे भी ऐसी कोई मिलती, मैं उसे इससे भी ज़्यादा प्यार करता। बचपन से इन दोनों को देख रहा हूँ, वक्त गुजरा, उम्र बढ़ी, पर इनके प्यार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। विक्रम ने कभी इनको लड़ते भी नहीं देखा था। राहुल कुछ देर में सिया के बुटीक पहुंच गया। सिया उसे देखकर खुश हो गई। आप यहाँ, मुझे बताया भी नहीं कि आप आ रहे हो। क्यों, अगर बता देता तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती। अब दे दो, शरारती ढंग से राहुल बोला, और उसने सिया की कमर में अपने बाँह डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा छोड़ो, सब हैं अंदर, सिया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। राहुल साइड में बैठ गया। प्रीत आई और राहुल को देखकर हैरान हो गई। आप यहाँ कैसे, ये नहीं आए? नहीं, मैं तो घर से आया हूँ, राज भी चला गया है, घर ही जाता है ना। घर नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा, प्रीत बोली। राहुल चुपचाप सिया के सामने बैठा उसे ही देख रहा था। सिया ने देखा तो उसने होठों को रोल करके किस करने का इशारा किया, तो सिया बोली, राहुल कुछ तो शर्म करो, अब उम्र नहीं है अपनी ये सब करने की, देखने वाले क्या कहेंगे। कमाल करती हो यार, उम्र बढ़ने से तो प्यार भी बढ़ता है, इसमें शर्म की क्या बात है। शादी की है तुमसे, जैसा चाहे करूं, किसी को क्या लेना। अपनी वाइफ के साथ कर रहा हूँ, किसी और की वाइफ को तो नहीं कर रहा, राहुल बोला। फिर सिया चुप हो गई। उसे पता था कि राहुल जो चाहता है वो करता है, वो किसी से नहीं डरता। अगले दिन विक्रम ने ललित को बुलाकर कहा, सुनो, कल वाली जगह चलो। कल वाली? हाँ, कल जहाँ वो लड़की गई थी, विक्रम बोला। वो लोग उसी पुरानी बस्ती में पहुँचे। वो उसी हवेली में गए तो वहाँ वही बूढ़ी औरत थी, पर बच्चे कोई भी नहीं थे। वो उस बूढ़ी औरत के पास गया। नमस्ते, ये हवेली आपकी है? हाँ, ये मेरी है। तुम कौन हो? आपकी पोती कहाँ है? मेरी तो कोई पोती नहीं है, दो पोते हैं, वो दोनों अपने माँ बाप के साथ इंग्लैंड रहते हैं, यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। क्या? तो वो लड़की जो कल आई थी वो कौन थी? वो आपके दादी दादी बोल रही थी, और यहाँ बहुत से बच्चे भी थे जिनकी स्कूल फीस की बात कर रही थी वो, विक्रम ने पूछा। कौन? वो लंबे बालों वाली लड़की? मुझे नहीं पता वो कौन थी, यूं ही मेरे पास आकर कुछ भी बोले जा रही थी। फिर कुछ देर बाद कहती है कि सॉरी, मैंने सोचा कि कोई और है, कहकर चली गई, दादी ने बताया। विक्रम हैरान हो गया। क्या अजीब लड़की है, जब सोचता हूँ कि मैं उसे समझता हूँ वो तो कुछ और ही निकलती है। एक पल में ठीक लगती है, एक पल में गलत। वो सोचता हुआ वापस आ रहा था कि उसे कल वाला एक बच्चा मिल गया। उसने उसे बुलाया। सुनो बेटा, जो कल यहाँ तुम्हारे साथ एक दीदी थी वो कहाँ रहती हैं? मुझे नहीं पता, मैं उनको नहीं जानता, वो पता नहीं कहाँ से आई, कहती हैं कि मेरे पास खड़े रहना, बदले में चॉकलेट दी। ओ, ये लो चॉकलेट ले लेना, विक्रम ने उसे 100 रुपये दिए।
विक्रम वापस चल दिया। जब वो हवेली से बाहर निकला तो जूही उस हवेली की छत पर खड़ी उसकी कार को जाते हुए देख रही थी। वो बच्चा उसके साथ ही खड़ा था। बच्चे ने जूही की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। विक्रम वापस आ रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका इस तरह की लड़की से सामना होगा। अजीब लड़की है। कल से पहले वो मुझे सातिर स्कीमी लड़की लग रही थी, फिर कल ये मुझे एक गरीब बेचारी अपनों की हेल्प करने वाली लगी, और आज फिर उसकी इमेज बदल गई। वो आखिर है कौन और करती क्या है? विक्रम को सिया का फ़ोन आया। हेलो माँ, सॉरी मैं बिना मिले ही चला आया। असल में एक काम था सो आना पड़ा। रात को मैं लेट हो गई थी और सुबह तू जल्दी निकल गया। एक बार शक्ल तो दिखा जाता। मेरा दिन कैसे निकलेगा पता है। मुझे सारा दिन यही फील होता रहेगा कि तू मिलकर नहीं गया। जब तू छोटा था ना, स्कूल जाते वक्त एक दिन मैं बाहर बाय करने नहीं आई थी ना, तो तू आकर कहता था मम्मा आज आपने बाय नहीं किया, तो मुझे स्कूल में आपकी याद आती रही। उस दिन से मैं रोज़ तुझे सी ऑफ करती हूँ। आज मुझे खाली खाली सा फील हो रहा है। सॉरी मम्मा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं आपके बुटीक में आ जाऊँगा, फिर तो ठीक है, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वो एरिया शहर से बहुत दूर था, सो उन्हें काफ़ी टाइम लग गया। उन्हें एक मीटिंग में जाना था, वो वहाँ भी लेट पहुँचे। मीटिंग ख़त्म होते होते शाम हो गई। शाम को वो सिया के बुटीक पहुँचा। सब अपने काम में लगे हुए थे। वो माँ के ऑफिस में बैठ गया। वहाँ प्रीत आई। आंटी जी नमस्ते, क्या बात है, आप तो दिन ब दिन जवान होती जा रहे हो। लगता है राज अंकल इसलिए ही रोज़ लेट आते हैं, ऑफिस और बहाना निशा का लगा देते हैं। विक्रम प्रीत को मजाक करते हुए कहा। सो तो है, राज तो बूढ़ा हो गया है। मैं भी कोई नया स्मार्ट सा लड़का ढूंढ रही हूँ, कोई है नज़र में? प्रीत ने भी मजाक किया। अरे आंटी, इतना हैंडसम लड़का आपके सामने बैठा है और आप बाहर ढूंढ रही हैं। लानत है मेरी 8 पैक्स बॉडी पर। कुछ परफॉर्मेंस हो जाए, प्रीत बोली। इतने में वहाँ सिया आ गई। विक्रम को गले लगाकर बोली, कहीं और जाकर ढूंढ, ये फ्री नहीं है। क्यों हैंडसम? सॉरी मैन, योर बैड लक, कहकर प्रीत ने उसके सिर पर हाथ फेरा। फिर बोली, चाय वगैरह कुछ लोगे क्या? नहीं आंटी, मैं बस जा ही रहा हूँ, बस माँ से मिलने आया था। अब मैं जाऊँ माँ? हाँ चले जाना। तू ये बता, सुबह सुबह गया कहाँ था? तेरे पापा बता रहे थे कोई लड़की पसंद आई है तुझे। कैसी है? मुझे नहीं बताया। माँ अभी बताने को कुछ भी नहीं है। कभी लगता है वो बुरी लड़की है और कभी लगता है अच्छी लड़की है। जिस दिन उसे जान लूँगा उस दिन बताऊँगा। सिया की कोई कस्टमर आई। वो बहुत ही बड़ी बिल्डर थी। वो बिना नॉक किए अंदर आ गई। अंदर इतने हैंडसम लड़के को देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। सिया बोली, हेलो सिमर, आ गई? ड्रेस ठीक लगी? आंटी जी डिज़ाइन तो ठीक है, थोड़ी सी लूज है, टाइट करवानी पड़ेगी। अच्छा, साइज तो वही था जो तुमने लिखाया था, लाओ दिखाना ज़रा। 1 मिनट आंटी जी, कार में है, मंगवाती हूँ, कहकर उसने फ़ोन किया। हेलो जूही, वो ड्रेस लेकर आओ। मैंने सोचा पहले आंटी जी से पूछ लूँ, इसलिए कार में छोड़ दिया था। वो बात सिया से कह रही थी और देख बार बार विक्रम की तरफ रही थी। विक्रम चुपचाप एक मैगजीन लेकर बैठ गया। ये लीजिए मैडम, जूही आकर बोली और विक्रम को देखकर ठिठक गई। विक्रम ने भी आवाज़ सुनकर एकदम से उसकी तरफ देखा। वो उठा और जूही के पास गया और सिया से बोला, माँ 1 मिनट, आप दोनों बाहर जाएंगी, मुझे इनसे कुछ बात करनी है। क्यों? ये मेरी सेक्रेटरी है, क्या किया है इसने, मुझे बताइए, सिमर बोली। सॉरी मिस, ये हमारा पर्सनल मैटर है, प्लीज़ फॉर जस्ट 10 मिनट्स। सिया सिमर को लेकर बाहर आ गई। उसने आते आते विक्रम पर नज़र मारी। विक्रम ने आंखों से प्लीज वाली लुक दी। विक्रम ने उनके जाते ही जूही को पूछा, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम कौन हो? तुमने हर बार झूठ बोला, मुझे सच जानना है, बिना चालाकी के। मैं मानती हूँ मैंने झूठ बोला, पर मेरी मजबूरी थी। देखो, ये इमोशनल कार्ड मेरे साथ दोबारा मत खेलना। तुमने उस दिन एयरपोर्ट पर भी धोखा दिया, फिर उस दिन भी इसी तरह मेरा उल्लू बनाया। अब और नहीं, सच बताना, विक्रम ने गुस्से से कहा। आज मैं सच कह रही हूँ, उस दिन बेशक मैंने झूठ कहा था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप किशन की बात मानकर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। पर यह सच था कि मुझे पैसे चाहिए थे। हमारी हवेली बिक रही थी, उसे बचाने के लिए 20 लाख चाहिए था। मैं अनाथ बचपन से उस हवेली में ही पली बड़ी हूँ। दादी माँ ने हम सबको पाला है। वो हवेली मेरे जैसे बच्चों का घर है। मुझे पता नहीं था कि आप इतनी आसानी से इतने पैसे दे दोगे। एक बार तो आप अच्छे इंसान लगे, पर जब आप मेरे पीछे हवेली पहुँचे तो मैंने सोचा
कि आप भी औरों की तरह हैं। फिर आप जब मेरे बारे में पता करने आए तो मैंने जानबूझकर सबसे झूठ बुलवाया ताकि आप दोबारा मेरा पीछा ना करें। विक्रम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी सच कह रही हो? ये मैं कैसे मान लूँ? अब मैं ऐसा क्या करूँ कि आपको लगे कि मैं सच बोल रही हूँ? तुम उन लोगों से मुझे मिलवाओ, प्रूफ दिखाओ, मुझे यकीन कराओ तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, जब आप कहो आपको ले चलूँगी। फिर ठीक है, अब मुझे जाने दीजिए। मुझे कुछ ही दिन हुए हैं ये जॉब करते हुए। अगर मैडम नाराज़ हो गई तो निकाल ना दे, फिर मैं आपके पैसे कैसे चुकाऊँगी? ओके, डोंट वरी, तुम्हारी मैडम को तो मैं 1 मिनट में सेट कर देता हूँ। फ्रेंड्स? ओके फ्रेंड्स। दोनों ने हाथ मिलाए और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। फिर वो दोनों बाहर आ गए। सिया और सिमर बातें कर रहे थे। दरवाज़ा खुलते ही दोनों उसकी तरफ देखने लगी। विक्रम ने आकर सिमर से कहा, मिस ये लीजिए आपकी सेक्रेटरी। अगर कभी कोई ज़रूरत हो तो जूही को भेज दीजिए, ये मेरी पुरानी जानकार है। श्योर सर। माँ, ये जूही है, मेरी पुरानी फ्रेंड, बताया था ना आपको, उसने सिया को इशारे करते हुए कहा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, तुम सिमर के साथ काम करती हो? आते रहना, सिया बोली। ठीक है आंटी जी, कहकर वो सिमर से बोली, चले मैडम? हाँ हाँ चलो। सिमर उनकी बातें सुनकर कंफ्यूज थी। इतने बड़े बिजनेसमैन की फ्रेंड मेरी सेक्रेटरी। उनके जाने के बाद सिया ने विक्रम से पूछा, ये सब क्या था? ये वही है जिसकी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई थी? हाँ माँ, ये वही है। अब तो खुश, पहले आपने देख ली, आज बात तो हुई है, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। होना क्या है, तू प्यार का इजहार कर, बात खत्म। माँ, आप भी बस ना दकियानुसी बातें करने लगे हो यार। मैंने कहा कि मुझे इस जैसी लड़कियाँ पसंद है लुक वाइज, पर नेचर वाइज वो कैसी है ये तो चेक कर लूँ पहले। प्यार व्यार बाद में देखेंगे। बेटे, मुझे तो तेरी शादी का इंतज़ार है। कब तेरी शादी होगी और कब मेरी बहू आएगी? मेरा मन भी करता है छोटे छोटे पोते पोतियों को खिलाने का। अरे माँ, रिवर्स गियर लगाओ, ज़्यादा ही आगे निकल गई आप तो। मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ। हम तो अभी फ्रेंड्स बने हैं, वो भी जस्ट वाले फ्रेंड्स, और आप पोते पोतियों तक पहुँच गए। अभी तो मैं खुद ही बच्चा हूँ माँ। अच्छा मेरे बच्चे, आज ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या? राहुल का फ़ोन आया था, तुम्हारे लिए पूछ रहा था, सिया बोली। इतना इंटेलिजेंट पापा भी नहीं होना चाहिए किसी का, उससे कुछ नहीं छुप सकता। अच्छा मैं चलता हूँ, विक्रम जल्दी से उठकर भागता हुआ बोला। कितनी बार समझाया है, पापा के बारे में ऐसे नहीं बोलते, जब तेरे बच्चे तुझे बोलेंगे तब पता चलेगा तुझे। चल ठीक है, भाग अब, सिया बोली। विक्रम वहाँ से निकला तो सीधे ऑफिस आया। अभी बैठा ही था कि राहुल का फ़ोन आया, कम टू माई ऑफिस। विक्रम जल्दी से राहुल के कमरे में गया। राहुल काफ़ी सीरियस मूड में था। विक्रम से बोला, दरवाज़ा बंद कर दो। विक्रम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और राहुल के पास आ गया। हाँ जी पापा जी, क्या बात है? राहुल ने उसे घूर कर देखा तो वो बोला, सॉरी सर, लेकिन अब यहाँ कौन है इसलिए पापा बोल दिया। अच्छा ये देखो, ये कुछ कोट्स हैं, आर्मी सीक्रेट कोट्स हैं, ये दुश्मनों के हाथ लग गए हैं, सो ये चेक करके देखना है कि कौन से उन्होंने खोल लिए हैं और कौन से अभी सेफ हैं। तुम्हें इसी वक्त नेशनल डिफेंस अकादमी पुणे चले जाओ। ये काम कैसे करना है तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है। डोंट वरी पापा, आपको निराश नहीं करूँगा। मैं कुछ रिपोर्ट भी करना चाहता हूँ। मैं माँ के बुटीक गया था ना, तो पता है वहाँ वो लड़की आ गई। इन शॉर्ट हमने दोस्ती कर ली। वही लड़की जिसकी तू कल बात कर रहा था। चलो कुछ तो प्रोग्रेस हुई। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ पापा। फिर ललित को कॉल किया, जल्दी कार निकाल, ध्यान रखना गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा सीधे वहाँ के चीफ से मिल लेना जाकर, मैं बात कर लूँगा, राहुल ने उसे समझाया। विक्रम उसी वक्त एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इस वक्त 5:30 हो रहे थे और फ्लाइट 6:15 की थी। उनके पास सिर्फ 45 मिनट थे। ललित जल्दी जल्दी कार चला रहा था और विक्रम ने फ़ोन से फ़्लाइट टिकट खरीद ली। वो सही समय पर एयरपोर्ट पहुंच गए। वो अपनी सीट पर बैठ गया। विक्रम 3 घंटे में पुणे पहुंच गया। उसे लेने आर्मी के अफसर आए थे। वो उसे सीधे उस जोन के चीफ के पास ले गए। चीफ की उम्र 58 के करीब थी, पर वो दिखने में 45-50 के लगते थे। बिल्कुल फिट थे। विक्रम में उन्हें देखते ही दूसरे अफसरों की तरह सल्यूट किया। जवाब में चीफ ने भी सल्यूट मारा। फिर चीफ आगे आकर विक्रम से मिले और उसे बिठाकर उससे बातें की। विक्रम ने कमरे का जायज़ा लिया। चीफ ने उसे बताया, हमारी सिक्योरिटी कोड्स अब तक तो बहुत सेफ ही माने जाते थे, पर कुछ दिनों से लग रहा है कि हमारी हर खबर दुश्मनों तक पहुंच जा रही है।
राहुल को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, उसने कई काम किए हमारे लिए, इसलिए मैंने उसे कॉल किया। तुम उसके बेटे हो तो उससे बेहतर ही होगे। जी ये तो मैं कह नहीं सकता, बेटा जितना भी बड़ा हो जाए हमेशा वो आपसे छोटा ही रहता है, पर मैं कोशिश करूँगा आपका काम करने की, विक्रम ने कहा। विक्रम ने चीफ को ध्यान से देखा। उनके हाथ में एक कड़ा था, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन का। विक्रम पूछना चाहता था पर उसने पूछना ठीक नहीं समझा। चाय नाश्ते के बाद चीफ विक्रम को हेड ऑफिस ले गए। वहाँ के सीक्रेट रूम में हर कोई इंटर नहीं कर सकता था। चीफ विक्रम को लेकर अंदर आ गए। विक्रम ने कंप्यूटर ऑन करके साइट खोली। उसने एक एक कोड डाल कर देखा। उसे ये सब करते हुए सुबह के 5 बज गए। चीफ काफ़ी पहले चले गए थे, उसके साथ 2 अफसर थे। विक्रम ने बताया, लगता है कि उनका हैकर इतना तगड़ा नहीं है, सिर्फ एक ही कोड ब्रेक कर पाया था वो। अब सब ओके है, अब तुम्हारे ऊपर है, कहकर वो उठ खड़ा हुआ। बाकी सुबह देखेंगे, चलो अब रेस्ट कर लें। वो आर्मी रेस्ट रूम में आकर सो गया। वो जब उठा तो काफ़ी दिन चढ़ आया था। वो नहा धोकर बाहर आया। उसे ब्रेकफास्ट के लिए चीफ ने अपने घर बुलाया था। वो चीफ के घर गया। वहाँ नौकरों के सिवा कोई नहीं था। जब वो खाना खाने बैठा तो उसने चीफ से पूछा, अंकल जी आपकी फैमिली कहीं और रहती है क्या? अब वो घर में था सो वो उन्हें अंकल कह सकता था। मैं अकेला ही हूँ। मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। पापा की डेथ जल्दी हो गई, सो बचपन से ही माँ ने पाला। फिर माँ के कहने पर ही शादी भी कर ली। हमारे वहाँ का माहौल अलग था। माँ जो कहती थी मैं वही करता था। माँ ने मेरी वाइफ को मेरे साथ आने नहीं दिया तो मैं नहीं लाया। फिर मेरी बेटी हुई। मैं छुट्टी जाता था तो पत्नी अक्सर कहती कि हमें साथ ले चलो, मगर माँ के कहने पर मैं उसे वहीं छोड़ आया। फिर फ़ोन करता तो माँ ही बात करती और कह देती सब ठीक है। जब 2 साल बाद दोबारा घर गया तो पता चला कि वाइफ तो 1.5 साल पहले ही वहाँ से चली गई हैं। माँ ने बताया कि वो किसी के साथ भाग गई। मैं भी मन को दिलासा देकर बैठ गया। वो तो बाद में मुझे गांव के एक दोस्त ने बताया, माँ ने उसे बहुत तंग किया इसलिए वो गई। मेरी बेटी उस वक्त 3 साल की थी। वो उठे और एक बच्ची की फ़ोटो उसे दिखाई। ये देखो ये मेरी बेटी है। विक्रम वो फ़ोटो देखकर बोला, अंकल जी क्या ये कभी दिल्ली गई हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इसे मैंने देखा है। अब मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं ये फ़ोटो फ़ोन पर खींच सकता हूँ। अगर कल को कहीं ये मिल जाए तो आपको बता दूँगा। ठीक है, मैंने तुम्हें ये कहानी बताई ही इसलिए है। कल तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि तुम शायद उसे ढूंढ दोगे। मैंने कई साल उन्हें ढूंढा, फिर आस छोड़ दी। बस तब से अकेला हूँ। एक आस है कभी मेरी वाइफ और बेटी वापस आएंगे। उनकी आंखों में आंसू थे। अंकल आप फिक्र न करें, रब ने चाहा तो वो ज़रूर मिलेगी। चलो छोड़ो, मैं भी कहाँ अपनी कहानी छेड़कर बैठ गया। तुम बताओ मिशन का क्या हुआ? सुबह 5 बजे तक सारा काम खत्म करके आया हूँ। हैकर थोड़े ढीले थे, फिर एक ही कोड ही खोल सके। मैंने सारी कोडिंग चेंज कर दी है। अब कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं अंकल जी। अच्छा अंकल जी, मैं दोपहर 1 बजे की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ। अब आए थे तो कुछ दिन रुकते। नहीं अंकल जी, वहाँ बहुत काम पड़े हैं। शाम 4 बजे वो वापस अपने शहर आ गया। उसने आते ही पापा को सारी डिटेल्स बताई। पापा खुश हुए कि उनके बेटे ने ये काम ख़त्म किया। पापा वो ना चीफ अंकल अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ, बेचारे बहुत रो रहे थे। विक्रम ने पापा को बताया। ओह, उन्होंने तुझे भी सुनाई वो कहानी? बेचारे हर किसी को सुनाते हैं कि कोई तो उन्हें ढूंढ देगा। वो सब छोड़, कुछ खाएगा? इंटरकॉम उठाकर राज को कुछ खाने के लिए लाने को बोला। 1-2 दिन विक्रम बहुत बिजी रहा। इतना बिजी था कि उसने फ़ोन के मैसेज भी नहीं देखे। आज थोड़ा फ्री हुआ तो फ़ोन खोला तो देखा कि जूही के कई मैसेज थे। उसने व्हाट्सएप खोला और उसके मैसेज देखे। मैसेज इस तरह थे, हेलो क्या कर रहे हो, सो गए क्या, बिजी हो? ये सब देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने जूही को मैसेज किया। विक्रम बोला हेलो। उसका उसी वक्त रिप्लाई आया, हाँ जी। क्या कर रही हो? बैठी हूँ। मैंने तुम्हें कल से कितने मैसेज किए बट नो रिप्लाई। हाँ मैं बिज़ी था, आज देखा हूँ। तुम्हें अब प्रूफ नहीं चाहिए? अब नहीं चाहिए। अब क्या हुआ? अब फ्रेंड्स बन गए हैं तो फ्रेंड्स पे भरोसा करना तो बनता है। जूही बोली, ओह गुड, जैसा सोचा था वैसे ही हो। चलो जिस दिन फ्री हुआ तो देखते हैं, पर प्रूफ के लिए नहीं, दोस्ती के लिए। जूही बोली, डन।
तभी सीमा वहाँ आ गई। क्या कर रही हो? कब से बुला रही हूँ। ये किससे चैटिंग में इतनी मस्त हो रही हो कि मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। सीमा उसके ऑफिस में ही काम करती थी, दोनों एक ही रूम में बैठती थी। कोई नहीं यार, वो तुझे बताया तो था, वही अमीरज़ादा जिसने मेरी हेल्प की थी। अब क्या कह रहा है वो? सीमा ने छेड़ते हुए पूछा। वो तो कुछ नहीं कह रहा, मैंने ही मैसेज किया था कि वो प्रूफ देखने नहीं आया। अच्छा जी, प्रूफ दिखाने को बुला रही थी या उसे खुद देखना चाहती हो? सुना है बहुत हैंडसम है। तो इससे मुझे क्या, हम तो जस्ट फ्रेंड्स हैं। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी हो सकता है। मेरे सपनों का राजकुमार मुझे बचपन में ही मिल गया था। मैं उसे ही प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं किसी और की नहीं हो सकती। ओके यार, मैं तो मजाक कर रही थी, सीमा बोली। हाँ, तू मुझे बुला क्यों रही थी? मैं भी पागल हूँ। ये डॉक्यूमेंट देख ज़रा, इसमें कोई गलती तो नहीं? मैडम के पास ले जाना है, वो गलती पकड़ लें तो बहुत सुनाती हैं, सीमा बोली। जूही को यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे। सीमा ही उसे यहाँ लाई थी, पर वो सीमा से ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। सो सीमा हर कागज़ उसे चेक करा के आगे भेजती। सीमा उसकी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी। ओबराय कॉरपोरेशन। विक्रम अपने ऑफिस में बैठा था कि ललित ने आकर एक कार्ड दिया। विक्रम बोला, ये क्या है? ललित बोला, अपने कॉलेज फ्रेंड्स की रीयूनियन है परसों। आशीष ने इनवाइट किया है, क्या कहता है चलें? वहाँ श्वेता भी होगी, बहुत देर हो गई उसे देखे हुए। और वो अर्चना भी होगी, वो तेरे पीछे कैसे दीवानी थी, याद है? मुझे किसी से नहीं मिलना, तुझे जाना है तो तू चले जाना। कहाँ जाने की बात हो रही है? राहुल आ जाता है। यूं ही पापा, कॉलेज रीयूनियन है, मैं इसे कह रहा हूँ ये अकेला ही चला जाएगा, विक्रम बोला। तुझे जाने में क्या है, सारा दिन अपने में ही रहता है, कोई दोस्त भी है तेरा? तू जवान है यार, घुमा करो, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह बनाओ, उसे घुमाओ फिराओ। समझ नहीं आता कि तू ऐसा क्यों है। पापा, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप बहुत कहीं जाते थे, सारा दिन काम और काम। मेरे पास सिया का प्यार था, उस वक्त मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता था, पर तेरे पास क्या है? मेरे पास माँ है, विक्रम ने शरारती स्माइल मारते हुए कहा। ये फिल्मी डायलॉग मत मार, और जो कह रहा हूँ ना, तेरी माँ मेरी पत्नी, मेरी जीवन साथी है। मेरे और तेरे बीच में वो मुझे चुनेगी हमेशा, समझे? अब चुपचाप चले जाना ललित के साथ। ललित, अगर ये ना जाए तो मुझे बताना, कहकर राहुल जैसे आया वैसे ही निकल गया। तीसरे दिन वो रीयूनियन पर गए। सब पहले ही आ चुके थे। जब वो कॉलेज पहुँचे तो अर्चना कह रही थी, इस जूही की शक्ल ही ऐसी है, इसे किसी ने कॉलेज में पसंद नहीं किया तो कोई अब क्यों करेगा? इसकी औकात ही नहीं है बॉयफ्रेंड रखने की। जूही जैसे ही कुछ बोलने के लिए खड़ी हुई, उधर से विक्रम ने पीछे से उसकी कमर में हाथ डाला और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, सॉरी मैं ज़रा लेट हो गया। फिर अर्चना की तरफ मुड़कर बोला, क्या कह रही थी तुम मेरी जूही के बारे में? मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और आज से ही नहीं, कॉलेज टाइम से हूँ। सभी हैरान, सीमा भी कभी विक्रम तो कभी जूही की तरफ देख रही थी। विक्रम, तुमने कभी बताया नहीं कि? अर्चना बोली, माई बिजनेस इज़ माई बिजनेस, नॉन ऑफ योर बिजनेस, विक्रम ने जोर देकर कहा। कहकर विक्रम जूही के पास बैठ गया। सीमा एक चेयर आगे खिसक गई। ललित सीमा के साथ बैठ गया। जूही को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। इसे क्या पड़ी है मेरे मामले में टांग अड़ाने की? और इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? टच किया सो किया, साले ने किस भी किया, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जूही बैठी गुस्से से लाल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सब उसे पूछ रहे थे कि वो कब मिले, कैसे मिले, कब उनकी दोस्ती हुई। विक्रम सबको जवाब दे रहा था और जूही गुस्से में सड़े जा रही थी। अर्चना बोली, मैंने तुम्हें कभी कॉलेज में इसके साथ देखा नहीं। विक्रम बोला, तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें देखना चाहिए था। सनी बोला, यार हम लोग तकरीबन साथ ही रहते थे, तुम कब इकट्ठे हुए? मैंने तुम्हारे साथ तो क्या कभी इसे अपने क्लास के आसपास भी नहीं देखा। यार तुम लोग आम खाओ, गुठलियों से क्या मतलब है? मुझे पता है, जूही को पता है, बस काफ़ी है। क्यों जूही, है ना? विक्रम ने स्टाइल मारते हुए कहा। जूही मन ही मन उसे गालियाँ निकाल रही थी। पता है माई फुट, मैंने तो कभी कॉलेज में तुझे देखा भी नहीं। उस दिन पहली बार एयरपोर्ट पर मिले, पता नहीं खुद को समझता क्या है। कमीना कहीं का, बाहर निकल साले, गिन गिन कर बदला लूँगी। मुझसे पंगा, अभी जानता नहीं है मुझे। सीमा जूही की तरफ देख रही थी। उसे हैरानी हो रही थी कि इसे गुस्सा क्यों आ रहा है। विक्रम ने भी नोट किया कि जूही को गुस्सा आ रहा है तो वो बोला, अब सब लोग हमारे बारे में बात करना बंद करो। मेरी जूही को पसंद नहीं आ रहा है, मैं अपना और जूही का मूड ख़राब नहीं करना चाहता।
जूही ने उसकी तरफ देखकर स्माइल किया, लेकिन मन में बोली, मूड तो तूने खराब कर ही दिया है मेरी जूही, तेरी कैसे हो गई मैं तो सिर्फ अपने बिक्की की हूँ। सूरज सबसे लास्ट में आया और वो आता ही जूही के पास गया और उसे हक करते हुए बोला, मुझे पता नहीं था कि तुम आओगी, इसलिए मैंने भी आना कैंसिल कर दिया था। ये तो संजीव ने बताया कि तुम आई हो तो मैं आया हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदली बल्कि और सुंदर हो गई हो, कहकर वो एक चेयर लेकर विक्रम और जूही के बीच बैठने लगा। विक्रम ने हाथ बढ़ाकर जूही का हाथ पकड़ लिया और सूरज से बोला, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सो इससे दूर रहना। सूरज ने जूही की तरफ देखा, जूही ने हाँ में सिर हिलाया। सूरज अपना समूह लेकर चला गया और साइड में बैठ गया। संजीव ने अनाउंस किया, सब लोग ध्यान से सुनो, ये 13 कार्ड्स हैं, हम लोग भी 13 हैं। एक गेम खेलेंगे, जिसके पास ए आएगा वो किसी को भी कोई सज़ा दे सकता है और दूसरे को माननी होगी। सब मान जाते हैं, कार्ड्स बांटे जाते हैं। सनी के पास ए आया, वो बोला, मैं विक्रम को पनिशमेंट देता हूँ कि वो सबके सामने जूही को किस करे। नहीं, मैं नहीं मानती, ये कोई सज़ा नहीं है, जूही बोली। सनी बोला, हाँ सज़ा नहीं, ये हमारे लिए तुम्हारी फ्रेंडशिप का प्रूफ है। विक्रम उठा, उसने जूही के गाल पर किस कर दिया। जूही और गुस्से से लाल हो गई, उसने समझा कि शर्म से लाल हो रही है। जूही अब सनी को भी गालियां देने लगी, कमीने साले, मेरे पास कार्ड आने दे, ऐसा नचाऊंगी, याद रखेगा। इस बार ये विक्रम के पास आ गया, उसने जूही की तरफ देखा। जूही ने उसे आंखें दिखाकर डरा दिया। वो बोला, मैं सनी को मंकी डांस की सज़ा देता हूँ। गाना बजाया गया और सनी को बंदर की तरह नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ही चलता रहा, फिर ए आ गया जूही के पास। उसने सोचा कि सनी को तो सज़ा मिल गई, अब विक्रम को दी जाए। विक्रम को देखकर लगता था कि उसे हिंदी गाने नहीं आते होंगे, सो वो बोली, विक्रम तुम मेरे लिए कोई गाना गाओ, वो भी हिंदी में। सब तालियां बजाने लगे और चिल्लाने लगे, विक्रम विक्रम। विक्रम ने जूही की तरफ बेचारगी से देखा, जूही ने बेस्ट ऑफ लक किया। विक्रम ने माइक लिया और बोला, बहुत दिन हुए कोई गाना नहीं गाया, सो गलत हुआ तो फ्रेंड्स माफ़ करना, कहकर वो गाना गाने लगा। थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊं मैं, खामोशियाँ तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। गाना खत्म होते ही सब तालियां मारने लगे, जूही उसके गाने में खो सी गई। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। गाना खत्म हुआ तो जूही को पता ही नहीं चला। जब विक्रम ने पास आकर पूछा कैसा लगा, तब उसे ज़रा होश आया। वो विक्रम की तरफ देखने लगी और धीरे से बोली, मुझे पता नहीं था आप इतना अच्छा गाते हो, बहुत ही अच्छा गाया। थैंक यू, विक्रम अपनी कातिलाना स्माइल बिखेरता हुआ बोला। सीमा ने जूही से पूछा, ये कौन सा गाना है, बड़ा अच्छा है, मैं डाउनलोड करूँगी। मरजावा मूवी का गाना है, अरिजीत सिंह का गाया हुआ, ललित ने जवाब दिया। अंत में सब डांस फ्लोर पर डांस के लिए गए। विक्रम और जूही को सबसे आगे किया गया। दोनों बाहों में बाहें डाले डांस करने लगे। जूही ने उसकी बाह पर चुटकी काटी और बोली, मेरे साथ ज़्यादा टची होने की कोशिश मत करो, समझे। विक्रम ने एकदम से उसे छोड़ दिया। वो गिरने लगी तो उसने विक्रम को पकड़ लिया। देखने वालों को उनका वो डांस लगा, कोई कुछ नहीं बोला। जूही ने विक्रम के सीने में मुक्का मारते हुए कहा, तुम बाहर चलो ज़रा, तुम्हें तो मैं बताती हूँ, यहीं बता दो जो बताना है। तुम हैंडसम होगे, अमीर होंगे अपने घर में, मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। ये मत सोचना कि मुझे 25 लाख में खरीद लिया है तुमने। तुम्हें मैं बता दूं कि कोई है जिसे मैं प्यार करती हूँ, उसके सिवा मैं किसी की नहीं हो सकती, इसलिए तुम्हारा मुझे छूना बिल्कुल गलत है, मुझे पसंद नहीं है। विक्रम जूही की बात सुनकर सन्न रह गया।